Hello student, today we study class 12 physics applications of Gauss law lecture number 12। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था गॉस लॉ, उसकी प्रूफिंग। गॉस लॉ क्या होता है, उसकी प्रूफिंग। चलिए, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। उसमें पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं, इस गॉस लॉ से हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long uniform charge wire, uniformly charged wire। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। लॉन्ग है, बहुत ज्यादा, इन्फिनिटली लॉन्ग है। उसके कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। चलिए देखिए, ये वायर हम लोग लेते हैं, इस पर क्या है, बहुत ज्यादा प्लस चार्ज ये है, इनफाइनाइटली लेंथ की है, छोड़ देते हैं, इनफाइनाइटली लेंथ की, बहुत ज्यादा प्लस चार्ज। कितना चार्ज है ये नहीं मालूम। अब हम लोग करते क्या है कि अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है। अच्छा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे होती है? देखो, प्लस के कारण इधर बाहर की तरफ होती है, ऐसे इधर बाहर की तरफ होती है, यही बताया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ऐसे होती है। अब इसको निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले लेट कर लीजिए, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्मली infinitive, let us consider a infinitely long charged wire of charge density lambda कूलाम पर मीटर। ठीक है, जब इसका चार्ज मालूम नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा कूलाम पर मीटर। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था गॉस लॉ में क्या करना पड़ेगा, आपको गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा। ये देखिए, ये एक वायर है, मान लीजिए कि ये वायर है, ठीक है। इस वायर के चारों तरफ आपको फील्ड लेनी है आर डिस्टेंस पर। तो आर डिस्टेंस देखो, यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, यहां भी, चारों तरफ ये आर डिस्टेंस हुआ। तो इसके चारों तरफ ये जो सरफेस बना, कैसा सरफेस बना भाई, ये सिलेंड्रिकल बना कि नहीं बना? देखिए, सिलेंड्रिकल सरफेस बना, तो एकदम सिलेंड्रिकल सरफेस ये बन जाएगा। तो ये चारों तरफ कौन सा कैसा सरफेस होगा, वी चूज ए cylindrical Gaussian surface of radius smaller। ठीक है, यही लिखना, रेडियस स्मॉलर। ठीक, चलिए, इससे आर डिस्टेंस पर यहां पर चारों तरफ, ये डिस्टेंस क्या हो गई, आर डिस्टेंस, चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। कैसा गॉसियन सरफेस भाई, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, और मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है भाई, एल है। ठीक है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। अब चलते हैं, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इसमें कितने सरफेस हो जाएंगे, 1 2 3, 3 सरफेस इसमें होंगे। दो प्लेन सरफेस, एक इधर वाला, एक इधर वाला, ऐसे देखिए, दो प्लेन सरफेस, एक ये प्लेन सरफेस, एक ये प्लेन सरफेस, दो प्लेन सरफेस हो गया। और एक क्या हुआ, कर्व सरफेस हुआ। तो दो प्लेन सरफेस, एक कर्व सरफेस। ठीक है, तो इसको मान लिया मैंने 1 2 3। अब यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, यहां पर क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, और यहां पर क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ है ही भाई, और
एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होता है, पढ़े हैं। चलिए, इसके कारण एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होता है एरिया वेक्टर, इसीलिए बोले थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वेक्टर ई हुआ। उसी तरह से यहां देखिए, ये हुआ क्या, एरिया वेक्टर डीए, और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बीच का 90, ये 90 और ये 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, आपस में जुड़ जाएगा। चलिए, तो फाई ई क्या होता है भाई, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए प्लस क्लोज इंटीग्रल वेक्टर, लाइन इंटीग्रल लीजिए, क्लोज कर लीजिए, लाइन क्लोज तो पूरा सरफेस होना एक के लिए, वेक्टर ई डॉट डी 1 2। चलिए, ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90, ये देखिए इसके बीच का एंगल 90, दूसरे वाला में भी प्लस ई डी ए कॉस 90 प्लस ई डी ए कॉस 0। ठीक है, यहां पर वेक्टर ई, यहां थीटा इक्वल टू कितना आया गया, 0। वेक्टर ई और वेक्टर डी ए जो है क्या है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, एक ही लाइंस में है, तो ये इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, प्लस ई cos 0 की वैल्यू 1 इंटीग्रल डीए, यानी फाई बराबर कितना हो गया, ए, यानी फाई बराबर ए इंटू 2 पाई आर एल। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। ये देखिए, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच, एच के जगह पर क्या है, एल है, तो 2 पाई आर एल हो गया। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान क्या, एल। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल, ये लैम्डा है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए, तो ये क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू लैम्डा अपन, ये क्या था, ए इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपन क्या, एप्सिलॉन नॉट, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल, ए इक्वल टू लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1। आया समझ में। तो क्या किया गया, एक सिलिंड्रिकल ये यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली वायर था, इसके चारों तरफ हमने एक गॉसियन सरफेस की कल्पना किया। कैसा गॉसियन सरफेस हुआ, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की कल्पना किया, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर रेडियस है, इसके चारों तरफ हमने कल्पना कर लिया इसकी। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है कि इसका, चूंकि चार्ज तो मालूम नहीं कितना चार्ज इस पर है, तो उसकी हम क्या करते हैं, चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड क्या, चार्ज डेंसिटी। तो पर यूनिट लेंथ के लिए चार्ज ले लेते हैं लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, तो ये लैम्डा कूलम्ब पर मीटर हो गया। अब हम एक गॉसियन सरफेस चूज किए, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसके 3 सरफेस होते हैं, 2 प्लेन और एक कर्व सरफेस, और उसके कारण हम लोगों ने निकाल लिया। अगर इसका हम ग्राफ अगर खींचना चाहें, ई और ये वेक्टर ई हो गया, वेक्टर आर हो गया, तो ऐसा ग्राफ आएगा कर्व, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये था इस पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कहेगा तो किधर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, इसके आउटसाइड भी आप निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करेंगे आप। यानी यहां से देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² पढ़े थे, और E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r भी हो गया। अब वो पूछता है क्वेश्चंस में, बहुत बार ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r ऑप्शन दिया। अब सोचते हैं ये तो होता ही नहीं है, ये भी होता है लेकिन किसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के लिए होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसकी वैल्यूज को क्या करते हैं, निकालते हैं। चलिए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट। Electric field due to a plane sheet of charge. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज आपको निकालना है कि वो प्लेन शीट कैसी होगी। ठीक है, तो शीट आप जानते हैं कैसी होती है, जैसे ऐसी, ये देखिए ये प्लेन शीट। ठीक है, ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी शीट मतलब केवल एक शीट हो, कोई भी वायर लिया जाए एक शीट, एक सरफेस उसका हो ही, तो ये प्लेन शीट आपको लेना है। ठीक है, तो इस प्लेन शीट के कारण हमको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलिए, तो ये प्लेन शीट हम यहां पर लेते हैं ऐसे, यानी केवल 2 डायमेंशनल है, यही चीज ध्यान देना है, इसीलिए इसको दिखाए थे अलग से। ये प्लेन शीट है, इस पर बहुत चार्ज है, कितना चार्ज है ये मालूम नहीं है। ठीक है, ये प्लेन शीट है। तो लेट अस कंसीडर ए प्लेन चार्ज शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अब ले लेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया इसमें होती है, तो इसलिए इसमें डेंसिटी कौन सी हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। अब चलिए इसके चारों तरफ हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब इस शीट के चारों तरफ तो हो नहीं पाएगा, शीट का 2 ही तरफ हो ही पाएगा, इधर एक्स डिस्टेंस पे, यहां से मान लो कि ये क्या है, एक्स डिस्टेंस, तो इधर भी उतना ही क्या होगा, एक्स डिस्टेंस, यानी एक्स डिस्टेंस पर ही हो पाएगा। तो इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। अब ये पॉइंट है यहां पे इतने दूरी पर, ठीक है, ये अंदर से गया है इसमें, ऐसे देखिए जैसे ये प्लेन शीट था, तो इसके चारों तरफ हम गॉसियन सरफेस की कल्पना की ऐसे, ये देखिए इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस हो गया। ये देखो इधर की तरफ, इधर इतना दूरी उधर भी, इतना दूरी इधर भी, दोनों तरफ उतना ही दूर हुआ। ठीक है, तो ये 4 शीट की कल्पना करते हैं इसके चारों तरफ। ये देखिए ये पॉइंट P हुआ, ये पॉइंट P डैश हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, वी चूज ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ 2x। लेंथ 2x का हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस की क्या किया, कल्पना किया। ये एक गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो ये 2x लेंथ का गॉसियन सरफेस हमने लिया। ठीक, अब चलिए फ्लक्स निकालते हैं। या देखिए इसके कारण यहां लेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ई हुई, डी भी इधर ही की तरफ होगा। यहां लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई हुई और डी भी इधर ही की तरफ होगा। इस सरफेस पर लेंगे,
इधर की तरफ ये E और ये D होगा। थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90। ये चीजें यहां पर हुई, क्या एंगल हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, 3 सरफेस। ठीक है, चलिए इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। ठीक है, चल तो ये क्या हो जाएगा, phi इक्वल टू वेक्टर E, डायरेक्ट लिख दें क्या, चलो E dA cos 0 प्लस E dA cos 0 प्लस E dA cos 90, ये हो गया E इंटीग्रल dA प्लस E इंटीग्रल dA प्लस 0, यानी EA प्लस EA इक्वल टू 2EA। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया भाई, 2EA। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको मत मानो, इक्वेशन 2। और सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए, सो फाई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ए से क्या हो गया कैंसिल, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, चार्ज शिफ्ट जब होगी तो उसके कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज शिफ्ट होगी तब सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, वो भी बताएंगे। ठीक, तो ये E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ये दूसरा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन चार्ज शिफ्ट, तो एक हमने चार्ज शीट लिया जिसकी यूनिफॉर्म यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो थी वो क्या थी, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। वी चूज ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ 2x, क्योंकि इधर भी x इधर भी x, दोनों तरफ x डिस्टेंस होगी इस शीट से। एक पतली सी शीट बीच में यहां पर है, यहां पे इधर की तरफ ये देखो x डिस्टेंस, इधर की तरफ x डिस्टेंस हुआ। तो ये सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ले लिया, 3 सरफेस हुए, 1 2 3, 2 प्लेन 1 कर्व। तो प्लेन वाले के कारण दोनों के बीच एंगल 0 है, तो cos 0 इसके बीच 90 है, तो cos 90। फिर cos 90 की वैल्यू 0 होती है, EA प्लस ये हो गया 2EA, यानी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए, आप जानते हैं। सो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए यहां पर रख दें, दोनों इक्वेशन की कंपेयरिंग किए, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे, बहुत न्यूमेरिकल इस पर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन चार्ज शिफ्ट, एक प्लेन चार्ज शिफ्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एंड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एंड आउटसाइड ऑफ 2 oppositely charged plane shift।
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एंड आउटसाइड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज प्लेन शिफ्ट, दो अपोजिटली चार्ज प्लेन शिफ्ट है, इसके आउटसाइड इनसाइड आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलिए ये पहला हो गया। ये दूसरा, ठीक है। आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड। इस पर पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा। प्लस माइनस सिग्मा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन से ही दिखा देंगे, तो डायरेक्शन केवल बताता है। चलिए इस पॉइंट ए पर देखिए, पॉइंट ए पर इस पहला सीट इसको मान लीजिए और दूसरी सीट इसको मान लीजिए। चलिए इस पहली वाली सीट के प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होता है, इसी पॉइंट पर दिखाना है ना, बाहर की तरफ होगा। यानी प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर की तरफ E1, लेकिन माइनस के कारण अंदर की तरफ ही होता है E2। इसका ये बाहर हुआ, इसका ये अंदर हुआ E2, दोनों एक ही डायरेक्शन में। चलिए इस पॉइंट बी पर देखते हैं। इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा भाई, बाहर की ओर। माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, अंदर की। अब यहां पर देखिए पॉइंट सी पर प्लस के कारण बाहर की तरफ E1 और माइनस के कारण अंदर की तरफ E2, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यही बस ध्यान देना है आपको, इनसाइड आउटसाइड में यही ध्यान देना है कि क्या होगा। चलो अब यहां पर देखते हैं E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इक्वल टू E2। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, डायरेक्शन हमने दिखा दिया है तो फिर डायरेक्शन वहां माइनस सिग्मा नहीं लेंगे, ठीक है। चलो ले भी सकते हैं, वो अगर नहीं दिखाते तो ले लेते हैं। ऐसे वेक्टर सम अगर करते तो वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 करते तो फिर माइनस लेते और उसको सॉल्व करते, माइनस रख कर करते, ठीक है। लेकिन यहां पर तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा। एट पॉइंट ए मतलब क्या, इनसाइड, ठीक है। एट पॉइंट ए ए इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बहुत लोग यही लिख कर देते हैं एक सीट के लिए, ये दो सीट के लिए, एक के लिए नहीं है। एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर चलते हैं, यानी आउटसाइड है, ये क्या है, आउटसाइड। EB इक्वल टू E1 माइनस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी EB इक्वल टू 0। सिमिलरली कर दे, सिमिलरली EC इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी तो आउटसाइड है, E1 माइनस E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या हो गया, EC इक्वल टू 0। अगर मान लेते हैं कि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, कैपेसिटेंस में बताएंगे आपको। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर अलग अलग होती है, कि सिग्मा 1 होती है, दूसरे की सिग्मा 2 होती, तब यहां पर क्या हो जाता, सिग्मा 1 सिग्मा 2 रख लेते, ठीक है, समझ में। सिग्मा 1 माइनस तब 0 नहीं होता, सिग्मा 1 माइनस क्या हो जाता, सिग्मा 2 हो जाता, तब इसको 0 हम नहीं लिखते। समझ में आया कि नहीं। अच्छा अगर मान लेते हैं दो पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो, दोनों प्लस प्लस, ये देखो दोनों प्लस प्लस, बीच में लेते, इसके कारण इधर बाहर की तरफ, इसके कारण इधर बाहर की तरफ, फिर बीच में 0 हो जाता और आउटसाइड हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये देखिए E1 E2, ये बीच में पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये देखिए इस प्लस के कारण इधर
बाहर की ओर, इस परस के कारण भी बाहर की ओर ये E1 E2 यहां जुड़ जाता, यहां पर माइनस हो जाता, यानी दोनों अगर एक जैसे चार्ज होते प्लस सिग्मा तो बीच में जीरो हो जाए। अपोजिटली चार्ज है, बीच में सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक जैसे चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, आउटसाइड सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, बीच में क्या हो गया, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान देंगे कैसे करते हैं। सॉल्व कर लीजिए इसको।